नमस्कार। स्वागत है आपका थिंक 360 पर। मेरा नाम है लोकेंद्र किलानौत। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सियासत का जादूगर कहा जाता है। उन्हें अपने विरोधियों को निपटाने के लिए भी याद किया जाता है और याद किया जाता है अपनी सातिर पॉलिटिक्स से गिरती सरकार कैसे बचाई जाती है। अशोक गहलोत का रिकॉर्ड भी यही कहता है। सियासत की बिसात जब भी उन्होंने बिछाई, उनसे बेहतर बाजी कोई नहीं चल पाया। लेकिन भारत की राजनीति में क्या अशोक गहलोत एकमात्र ऐसे राजनेता हैं जिन्हें पॉलिटिक्स के खेल में कोई गच्चा नहीं दे सका? थोड़ी नजर दौड़ाएंगे तो महाराष्ट्र की राजनीति में ये खोज पूरी हो जाती है। देश की सियासत में कौन नहीं जानता शरद पवार को? जी हाँ, एनसीपी के मुखिया शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार, पूर्व रक्षा मंत्री शरद पवार, आईसीसी के पूर्व अध्यक्ष शरद पवार, और कहा तो यह भी जाता है कि गांधी परिवार को थोड़े से खटकते थे, वरना नरसिम्हा राव की जगह प्रधानमंत्री पद की शपथ भी शरद पवार ले सकते थे। ठीक अशोक गहलोत की तरह ही एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार न केवल राजनीति के मंझे हुए सातिर खिलाड़ी माने जाते हैं, बल्कि अपने विरोधियों को पस्त करने में उनका कोई मुकाबला नहीं है। पवार की लंबी राजनीतिक पारी में ऐसे अनेक मौके आए हैं जब उन्होंने न केवल अपने आप को सियासत का मंजा हुआ खिलाड़ी साबित किया, बल्कि बहुत मौकों पर उन्होंने बहुत से छत्रपों को मैदान में पटकनी दे दी। ऐसा ही एक वाकया 1990 में हुआ, जब शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे और कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे सुशील कुमार शिंदे। महाराष्ट्र सहित देश की राजनीति में बढ़ता पवार का कद ना तो राजीव गांधी को रास आ रहा था और ना ही सुशील कुमार शिंदे को। मौके का फायदा उठाकर राजीव गांधी ने शरद पवार को ठिकाने लगाने की स्क्रिप्ट कुछ नाराज विधायकों के कंधे पर बंदूक रखकर लिख दी। शरद पवार को ठिकाने लगाने के इस प्लान को दिल्ली से राजीव गांधी समर्थन कर रहे थे और ऊपर से इशारा पाकर महाराष्ट्र के कुछ विधायकों ने मुंबई में शरद पवार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली, जिसका नेतृत्व महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष सुशील कुमार शिंदे कर रहे थे। तय कहानी के मुताबिक एक दिन ये सभी नाराज विधायक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर शरद पवार के खिलाफ मुंबई में मोर्चा खोल देते हैं, जिसमें शरद पवार के कुछ मंत्री भी शामिल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले इन विधायकों ने खुला ऐलान कर दिया कि वे शरद पवार के साथ काम नहीं कर सकते और पवार के महाराष्ट्र में बने रहने से कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। शरद पवार को यह समझते देर नहीं लगी कि इस खेल की पूरी स्क्रिप्ट दिल्ली में लिखी जा रही है और राजीव गांधी के इशारे पर यह सब खेल हो रहा है। तुरंत शरद पवार ने भी अपनी खेमेबंदी शुरू कर दी। मौके की तलाश में शीर्ष नेतृत्व ने भी मुंबई का रुख किया और अब शरद पवार को निपटाने के वास्तविक प्लान पर काम होना शुरू होता है। तय हुआ कि महाराष्ट्र में चल रहे घमासान का समाधान महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी की बैठक में होना चाहिए। दिल्ली से जी के मूपनार और गुलाम नबी आजाद को पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया। सब कुछ तय स्क्रिप्ट के मुताबिक ही हो रहा था और कांग्रेस विधायकों को पहले ही मैसेज दे दिया कि कांग्रेस हाईकमान खुद नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है। दिल्ली से भेजे गए दूतों ने एक एक कर विधायकों से उनके विचार जान लिए, लेकिन तय हुआ कि इस मामले का सही फैसला तो वोटिंग करवाकर ही हो सकता है, क्योंकि विधायकों ने पर्यवेक्षकों के सामने यह बात मुखरता से रख दी थी कि बिना वोटिंग के सही फैसले तक पहुंचना मुश्किल है और वे किसी भी थोपे गए फैसले को मानने वाले नहीं है। जब वोटिंग हुई तो ऐसा कुछ हुआ कि कांग्रेस आला कमान को मुंह की खानी पड़ी और शरद पवार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उनके पास सियासत की बिसात पर चली गई हर चाल का माकूल जवाब है। वोटिंग में 190 विधायकों ने शरद पवार के पक्ष में वोट डाला, जबकि मात्र 20 विधायक ऐसे थे जो नेतृत्व परिवर्तन चाहते थे। उस मीटिंग में वोटिंग की खबर जब बाहर लीक हुई तो महाराष्ट्र कांग्रेस मुख्यालय के बाहर माहौल भी थोड़ा गर्म हो गया। शरद पवार के समर्थक और कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर भारी संख्या में जमा हो गए। जब वोटिंग का रिजल्ट आया तो शरद पवार के खिलाफ वोट डालने वाले विधायकों के साथ कोई अप्रिय घटना न हो जाए, इसके लिए उन 20 विधायकों को पुलिस सुरक्षा में घर पहुंचाया गया। दिल्ली से भेजे दोनों पर्यवेक्षकों ने जब राजीव गांधी को शरद पवार के पीछे विधायकों सहित कार्यकर्ताओं और समर्थकों का व्यापक समर्थन होने की सूचना दी तो शरद पवार के पास एमएल पोतेदार का फोन आया कि राजीव गांधी उनसे मिलना चाहते हैं। जब शरद पवार राजीव गांधी से मिलने के लिए दिल्ली गए तो राजीव गांधी ने उनसे व्यंग्यात्मक अंदाज में पूछा कि तो क्या हो रहा है? आप हमसे अच्छा जानते हैं। आपके निर्देशानुसार मुंबई में सबने कुशलतापूर्वक कार्य किया, परंतु दुर्भाग्यवश वे समुचित समर्थन नहीं जुटा सके, शरद पवार ने राजीव गांधी को कहा। शरद पवार के तल्ख जवाब के बाद राजीव गांधी के पास इस घटना में शामिल होने को स्वीकारने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा था।
लेकिन अपनी बात संभालते हुए राजीव गांधी ने कहा कि नहीं, मैंने उनसे वृक्ष को मात्र हिलाने के लिए कहा था, जड़ से उखाड़ने के लिए नहीं। एक बार फिर साबित हो गया कि शरद पवार ने किस तरह से कांग्रेस आला कमान को महाराष्ट्र में जो पूरा एक सियासी घमासान हुआ, बड़ी तरह से पटकनी देती। इस वाक्य का जिक्र शरद पवार की आत्मकथा अपनी शर्तों में उन्होंने खुद किया है। इसी तरह के रोचक किस्से और मुद्दों को जानने समझने के लिए जुड़े रहिए थिंक 360 के साथ। धन्यवाद।